तेजस्वी यादव का जिक्र हुआ तो उनका एक बड़ा बयान जो आज आया है बिहार चुनाव पर, वो हम आपको दिखा देते हैं। बिहार में चुनाव के लिए महागठबंधन पूरी तरह से तैयार है, ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव। एनडीए को सत्ता से बाहर करेगी जनता बिहार की, ये तेजस्वी यादव का कहना है। किसानों के साथ सरकार नहीं है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा बीजेपी को, ये तेजस्वी यादव का कहना है। तो अपनी अपनी तरफ से जीत के दावे जो हैं उनकी शुरुआत हो चुकी है, बिहार के महासंग्राम की शुरुआत हो चुकी है। अब से थोड़ी देर बाद चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करने जा रहा है और देखिए किस तरह से लामबंद बिहार के चुनावी समर में सारी पॉलिटिकल पार्टियां नजर आ रही हैं। इसकी एक बानगी है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव राज्य के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, वो इस वक्त किस तरह से ट्रैक्टर रैली करते हुए नजर आ रहे हैं, एक तरह से आप इसे कह सकते हैं। ट्रैक्टर पर बैठकर निकले हैं और पीछे समर्थकों का हुजूम साफ तौर पर नजर आ रहा है। विनोद शर्मा साहब, आप किस तरह से इस स्थिति को एनालाइज करेंगे? बिहार के चुनावी समर के लिहाज से बड़ा मुद्दा कौन सा नजर आ रहा है? एक तो ये कृषि बिल से जुड़ा हुआ मुद्दा, और दूसरा जो हम सबके जहन में सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को टक्कर देने की काबिलियत रखते हैं? वो सब कुछ हासिल कर पाए हैं क्या कि नीतीश कुमार एक तरफ और एक तरफ तेजस्वी यादव, ये टक्कर मानी भी जाए? देखिए, ऐसा है कि कभी कभी हम लोग ये गलती कर देते हैं कि जो मैदान में दो जो बड़े खिलाड़ी होते हैं जी, उनमें जो शक्ति की कमी या बढ़त होती है, हाँ, उस पे अपना सारा आकलन बेस कर देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो जनता है वो विपक्ष का रोल धारण कर लेती है और वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितनी मुस्तैदी से और कितनी प्रखरता से विपक्ष अपनी बात कह रहा है और जनता की समझ में आ रही है। देखिए, बहुत से मुद्दे इस वक्त मेज पर हैं। कृषि का मुद्दा, जो कृषि प्रधान नहीं है बिहार जी, वो फॉरवर्ड लुकिंग, वो फ्रंटलाइन स्टेट नहीं है कृषि के मामले में, हाँ, लेकिन फिर भी वहाँ किसान बहुतेरा है और चूंकि वहाँ कृषि का क्षेत्र वीक है, उसके चलते बहुत से लोग अपने घर बार छोड़ के बड़े शहरों में काम करने आते हैं जी जी। और जो माइग्रेंट्स का मुद्दा था अभी, माइग्रेंट वर्कर्स का, जो लोग कोविड के कारण बड़े शहरों को छोड़कर और दूर दराज के अपने गांव में वापस पहुंचे, बहुत मुश्किल झेल कर, बिल्कुल, और बिहार बहुत अफेक्टेड रहा। हाँ, तो अब उसके बाद जब वहां पहुंचे तो वहां पर कोई उनके लिए कामकाज नहीं था, कोई के लिए ब्रेड विनिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो फिर वो वापस बहुत से लोग वहां से बड़े शहरों में आने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ आ गए हैं और कुछ आने की कोशिश कर रहे हैं जी जी। तो इसके चलते कृषि का मुद्दा जो है वो रोजगार के मुद्दे के साथ जुड़ा हुआ है, माइग्रेंट्स के मुद्दे के साथ जुड़ा हुआ है और बीमारी के मुद्दे के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ। अब देखना यह है कि क्या प्रखरता विपक्ष के पास है कि वो ये कहानी किस तरह से जनता की अपनी कहानी बनाकर पेश करती है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,